हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। दिस इज सीए रूपा जैन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएपी फीको कस्टमाइजेशन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर 2 है। ऐसे ही हम सीरीज ऑफ वीडियोस करने वाले हैं एसएपी पे, ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एसएपी फीको का कंसल्टेंट एज वेल एज एंड यूजर का कोर्स 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो 31 मई से पहले रजिस्टर कर लीजिए। आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है हमारे कोर्स पे। आपको कूपन अलॉट कर दिया जाएगा 50% डिस्काउंट का। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि क्या कूपन है 50% डिस्काउंट का। प्लस इसमें और भी आपको एड ऑन कोर्स मिलने वाला है, जैसे बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जीएसटी का बेसिक, टीडीएस का बेसिक, स्पोकन इंग्लिश और एडवांस एक्सेल, एमआईएस रिपोर्टिंग। तो ये सारे एड ऑन फीचर्स आपको एसएपी फीको के साथ मिलेंगे। तो जरूर जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक बार जाके कोर्स का डिटेल जरूर देखें और परचेज करें 31 मई से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं एसएपी फीको कस्टमाइजेशन चार्ट्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आखिर है क्या। तो हम टैली की तरफ थोड़ा रुक करते हैं ताकि हम एसएपी इजीली सीख सके। तो टैली में आपको एक फीचर दिखता होगा गेटवे ऑफ टैली में, दैट इज चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आखिर है क्या? ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो ग्रुप और लेजर को होल्ड करता है। मतलब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में ग्रुप और लेजर्स आते हैं। ग्रुप के अंदर क्या आएगा? लेजर। अब आप बोलोगे मैम ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या करता है? सिमिलर नेचर ऑफ लेजर को होल्ड करता है। जैसे सपोज कीजिए राम से, मोहन से, श्याम से मुझे पैसा लेना है, तो ये मेरे क्या हुए? डेटर हुए। तो डेटर का ग्रुप है, राम, मोहन और सोहन मेरे लेजर्स है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है ग्रुप और क्या होता है लेजर। और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स एक स्ट्रक्चर है जो ग्रुप ग्रुप के अंदर लेजर को होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का टेक्निकली क्या बोला गया है। Charts of accounts is a fundamental financial tool in SAP ERP. It contains a list of general ledger accounts used by a company code or several company code for posting daily financial activities. तो financial activities को post करने के लिए ये यूज होता है और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हमको वो जीएल यूज होता है। जैसे आप जीएल को पोस्ट करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? बैलेंस शीट और पीएल बनाओगे, ठीक है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर सको। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके का होता है वो देखते हैं। ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट। नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हो गया होगा, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है। ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हर एक कंपनी का अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे ग्रुप में अलग अलग कंपनी है, ए बी सी डी। तो ये ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट ए बी सी डी का सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, अलग रखना या सेम रखना। लेकिन ये मैंडेटरी है, मतलब आपको ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाना पड़ेगा। और वो एक ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट आप डिफरेंट कंपनी में असाइन कर सकते हो, या अलग अलग ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आप अलग अलग कंपनी में असाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम ये ग्रुप क्या है? जैसे सपोज कीजिए स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी, उसके अंदर दो कंपनी आती है, स्किलशॉट और फिनशॉट। तो ये स्किलशॉट ग्रुप जो है उसका जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होगा उसको बोलेंगे ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। वो क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? कंसोलिडेशन पर्पस के लिए। अगर मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिए तो मेरे को एक ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी नेचर नहीं है। अगर आप चाहे तो ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बनाइए। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री की एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इंडिया, यूएस, सब अलग अलग कंट्रीज है, तो इसकी अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट है। तो उसको
करने के लिए हम लोग कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरा जो फिनशॉट है अगर वो यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है तो मुझको यूएसए के हिसाब से बनाना पड़ेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज में अगर मुझे इंफॉर्मेशन देना है तो वो यूएस के हिसाब से ही लेगा, राइट। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए हमको कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो कंट्री स्पेसिफिक बना सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं बनाना तो नहीं बना सकते, लेकिन एक ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मैंडेटरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। स्टेप्स क्या है, हम एसएपी की तरफ रुक करेंगे, पहले स्टेप्स जान लेते हैं। ये जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, कुछ भी कस्टमाइज करना है, वो किसका काम होता है, कंसल्टेंट का काम होता है। किसका काम होता है, कंसल्टेंट। तो हम लोगों को कौन से स्क्रीन जाना पड़ता है, कंसल्टेंट के स्क्रीन में, जिसको हम लोग बोलते हैं SPRO। ठीक है, तो ये कैसे जाएंगे, पहले स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले तो डिफाइन करना होता है हमको चार्ट्स ऑफ अकाउंट, जो हम 4 कैरेक्टर आईडी यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। फिर हमको डिफाइन करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, उसका नाम क्या है, जीएल अकाउंट का नंबर कितना होगा, वो कौन से लैंग्वेज में होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन करते हैं, फिर असाइन करते हैं। तो एससीपी में तो आपको ज्यादातर पता ही है, पहले बनाओ फिर असाइन करो। मतलब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को बनाओ फिर बताओ वो किस कंपनी को रिलेट करता है। तो कैसे हम बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए हर एक चीज का टी कोड होता है। टी कोड मतलब ट्रांजैक्शन कोड। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो एसएपी का देखा है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं लेक्चर 1। ये मेरा लेक्चर 2 है जिसमें मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बता रही हूँ। लेक्चर 1 में मैंने इंटरफेस के बारे में पूरा बात किया था, जिसमें मैंने कंपनी कोड ये सारी चीजें बताई। अब आपको मैं बताती हूँ स्टेप्स इन क्रिएटिंग द चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो उसके लिए टी कोड होता है OB13। हर एक चीज का ट्रांजैक्शन कोड होता है एसएपी। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर हम जनरल लेजर अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट, प्रिपरेशन, एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा जो है प्रोसेस होगा। अगर हमको लॉन्ग कट में जाना है तो ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, अगर हमको टी कोड में जाना है तो OB13 हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम कैसे जाएंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। सबसे पहले जब ग्रुप लेवल की बात करें, ग्रुप मतलब ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ कंपनी, चाहे एक कंपनी, एक नहीं, 2 कंपनी हो या 3 कंपनी हो, 4 कंपनी हो, उस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ग्रुप लेवल पे हम ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी कोड लेवल पे हम ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हमारा मैंडेटरी नेचर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा। तो पहले हम एसएपी में लॉगिन कर लेते हैं फटाक से। तो हम पासवर्ड डाल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या जाना है, SPRO। SPRO में जाके SCP रेफरेंस IMG। फिर हम जाएंगे कहाँ पर, फिर हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जनरल लेजर अकाउंटिंग, फिर जीएल अकाउंट। जीएल अकाउंट के बाद मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के बाद प्रिपरेशन, फिर एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ पर हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। सबसे पहले हम ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो ग्रुप किसके लिए होगा, स्किल शॉट ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट। हम एक कैरेक्टर दे रहे हैं, 4 अल्फा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक भी दे सकते हैं आप कैरेक्टर। जो भी आईडी है वो 4 आईडी आपको देना है, 4 न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक। डिस्क्रिप्शन आप क्या दोगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स स्किल शॉट ग्रुप, ठीक है। लैंग्वेज आप क्या लोगे, ऑब्वियसली मैं इंग्लिश में मेंटेन करना चाहती हूँ। और लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट, जीएल अकाउंट का कितना लेंथ होगा, मैक्सिमम यहाँ पर 10 हो सकता है, 4 ले रही हूँ मेरे इन कन्वीनियंस के लिए। कंट्रोलिंग, जब हम कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कंट्रोलिंग क्या है। अभी जो कंसोलिडेशन ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर कुछ देने की जरूरत नहीं है।
और ये स्टेटस ब्लॉक क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉक कर सकते हैं इसको यूज के लिए। जब तक आपका कस्टमाइजेशन का काम ओवर नहीं हो जाता, आप चाहते हो इसे यूज ना करे कोई, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अभी मैं ब्लॉक नहीं कर रही, तो ऐसे मैंने 3900 चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना दिया है। आप थोड़ा याद रखिएगा कि ये जो 3900 है, मैंने क्या बनाया है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है फॉर ग्रुप। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, सेव कर देंगे और स्किलशॉट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ही इसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा डेटा जो है वो सेव हो गया। अब हमने क्या बनाना, ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाए। अब हमको वापस से सपोज कीजिए क्या बनाना है, हम लोगों को ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। तो आप टी कोड यूज कर लीजिए यहाँ पर /n/OB30। क्या यूज करेंगे, OB30। /n क्यों यूज कर रही हूँ, सीन्स मैं SPRO स्क्रीन में नहीं हूँ, मतलब मैं इजी एक्सेस की स्क्रीन में नहीं हूँ, मैं आगे हूँ, इसलिए मुझे /n तो यूज करना पड़ेगा। तो फिर आप न्यू एंट्रीज में जाएंगे, यहाँ पर 3901 करके हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स स्किल शॉट एंड फिन शॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या रखेंगे हम, लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश रखने वाले हैं। लेंथ हम 4 रखेंगे, ठीक है। ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया, 3900 हम दे देंगे जो हमने ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाया था, और इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। सेव कर दिया है मैंने, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना दिया है। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स तो मैंने बना दी है, ऑपरेशनल जो मैं चाहती हूँ, जो उस ग्रुप कंपनी के अंदर 2 कंपनियां हैं उसको मैं असाइन कर दूं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, OB13 जो है इसका ट्रांजैक्शनल कोड था जो मैंने बना दिया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने बना दिया, हमेशा बनाना नहीं है, बनाने के बाद बताना भी है, असाइन करना है। तो कैसे हम असाइन करेंगे, असाइन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स वही सिंपल। आपको अगर ज्यादा बड़ा स्टेप फॉलो करना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, GL अकाउंट प्रिपरेशन, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स किस कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, टी कोड हम फॉलो करते हैं। अगर टी कोड नहीं फॉलो करना है तो वापस से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डेटा तो हमारा सेव हो गया, SPRO में जाते हैं। SPRO ऐसे तो नहीं जा सकते, /n SPRO में हम जाएंगे। फिर उसके बाद SCP रेफरेंस IMG में जाएंगे। फिर आपको कहाँ जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आपको जाना है जनरल लेजर अकाउंटिंग। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, GL अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन। फिर आपको असाइन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है, क्योंकि अब आप बता रहे हो। तो पोजीशन में जाते हैं, कंपनी कोड मेरा था 3901। 3901 अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ये कंपनी कोड मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो है हम असाइन कर देते, क्या था, 3901 ही था हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट, और 3901 ही मेरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स था। तो ऐसे में डिफाइन कर दिया और असाइन कर दिया। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देता है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का, मतलब बनाया हुआ है असाइन करने का। तो ये डिफॉल्ट CAIN करके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है, जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट इंडिया को रिलेट करता है। तो आप CAIN जो है वो अलॉट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो इसको आप सेव कर सकते हैं और इसी में असाइन कर सकते हैं। यही जो ट्रांजैक्शनल ID है उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने कर दिया, स्ट्रक्चर तो बना दिया। स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, ग्रुप आता है, तो ग्रुप तो बनाना पड़ेगा। अब हम ग्रुप कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो सेम ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, GL अकाउंट प्रिपरेशन, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। लेकिन मेरे को इतना लेंदी प्रोसेस बार बार नहीं करना। अगर लेंदी प्रोसेस में बार बार आपको नहीं जाना है तो OBD4 में चले जाओ। OBD4 हमारा टी कोड है, तो हम उसमें चले जाते हैं। लेकिन अगर यहां से जाना है तो /n OBD4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, /n OBD4,
ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, न्यू एंट्रीज में जाना है। न्यू एंट्रीज में जाके हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में ग्रुप डाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट से ग्रुप अकाउंट, ग्रुप का कोड आप डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, किस जीएल अकाउंट से किस जीएल अकाउंट को वो रिलेट करेगा। ठीक है, वो आपको डालना पड़ेगा कि कहाँ से मेरा अकाउंट स्टार्ट होगा जीएल का उस ग्रुप में और कहाँ पर अंत होगा। तो सबसे पहले हमारा जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट है 3901 है। अब मैं क्या क्या ग्रुप बनाना चाहती हूँ, मैं 4 ही ब्रॉड ग्रुप बनाना चाहती हूँ। अगर मैं टैली में आपको जाके दिखाऊं तो मैं इतने सारे ग्रुप नहीं बनाना चाहती हूँ। अभी मैं आपको 4 ब्रॉड हेडिंग ही खाली दिखाना चाहती हूँ। दैट इज असेट, जो हमारा ब्रॉड हेडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असेट, लायबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लायबिलिटी, ये मेरा ब्रॉड हेडिंग है। ठीक है, और हम क्या बनाएंगे, एक्सपेंस और इनकम। तो ये ब्रॉड ग्रुप ही मैं अभी बना रही हूँ, और बाद में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो हम एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, असेट डालेंगे। सपोज पहले मैं लाइबिलिटी स्टार्ट हूँ, तो एल आई, स्किल शॉट है एस आई करके मैं कर दूंगी, एस के भी आप कर सकते हैं। तो एल आई एस के करके आपने करा और उसमें नाम रख दिया। ये 4 कैरेक्टर का होगा आपका ग्रुप का जो कोड होगा, इसमें आप नाम रख दोगे लायबिलिटी। लाइबिलिटी का अकाउंट में चाहती हूँ 1000 से लेकर 1999 हो। तो आप बोलोगे मैम आप 1999 क्यों लिख रहे हो, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट जीएल है वो 2000 के रेंज से स्टार्ट हो। तो 3901 ऐसे आप लिखोगे, फिर ए एस एस के असेट, यहाँ पर आपको असेट लिखना है। असेट लिखने के बाद आप 2000 रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं, 2999। ठीक है, फिर आप लिखोगे 3901। असेट के बाद आप इनकम करना चाहते हो तो आई एन एस के कर देते हैं इनकम, और ये 3000 से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ और 3999 तक रखना चाहती हूँ। फिर 3901, फिर यहाँ पर आप लिखोगे ई एक्स एस के, मैं एक्सपेंस बना रही हूँ, तो ये ब्रॉड हेडिंग में बना रही हूँ। 4000 से लेकर सपोज आप चाहो तो 4999 आप कर सकते हैं। फिर एक और मैं बना रही हूँ जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट जो है वो मैं क्यों बना रही हूँ जब आप मेरा और सारा लेक्चर देखेंगे। ओके, तो ये भी मैं बना देती हूँ आपके लिए। ये मैं स्टार्ट करती हूँ 5000 से लेकर 6000 तक रखती हूँ, या एक ही अकाउंट है तो 5001 तक मैं ले जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम बना रही। ठीक है, तो ये जो है ऐसे करके मैंने अकाउंट्स जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको टिक कर देते हैं। तो इसमें डिफाइन भी हो गया और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में असाइन भी हो गया, तो दोनों काम मेरा जो है वो हो गया। अब आगे बढ़ते, आगे क्या करना है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने अकाउंट ग्रुप जो है वो बनाया, अब मैं रिटेन अर्निंग बनाऊं। तो हम लोगों को एसएपी में रिटेन अर्निंग भी बनाना पड़ता है। रिटेन अर्निंग का मतलब जो मेरा बचा हुआ पैसा है, मतलब a portion of profit is held back at a financial year as retain earning after distributing dividend। जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो रिटेन अर्निंग में जाता है। तो एससीपी में क्या है, हमको बनाना ही पड़ेगा रिटेन अर्निंग का अकाउंट, ताकि हम बता सके एससीपी को कि मेरा जो भी पीएल रिलेटेड आइटम है वो कहाँ जाए। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो टर्नओवर माइनस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, ये मेरा रिटेन अर्निंग है जो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। आप लोग मुझे बताओ कि रिटेन अर्निंग मेरे लिए लाइबिलिटी है, एसेट है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये मेरे लाइबिलिटी साइड को हिट करने वाला है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस मैं फॉलो नहीं करने वाली, आप लोग याद रखिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, जीएल अकाउंट, प्रिपरेशन, डिफाइन, रिटेन अर्निंग, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले
इसका जो टी कोड है वो हमको देखना होगा, OB53। तो हम OB53 में जाते हैं, यहां से जा रहे हैं तो /n OB53। तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि भैया तुम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, किस चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में रिटेन अर्निंग बनाना चाहती हूँ। तो मैं बता दूंगी कि मेरा 3901 वाला जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, रिटेन अर्निंग बनाना चाहती हूँ। अभी सब मैं ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लस साइन देना है, या प्लस साइन या एक्स भी दे सकते हो। एक्स देने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अकाउंट का नाम लिख सकते हो। तो मेरा 1000 नंबर का मैं चाहती हूँ रिटेन अर्निंग का अकाउंट हो, लेकिन ये तो मैं बोल रही हूँ, तो इसको मैं क्या करूंगी, वापस से एंटर करूंगी। तो ये बोलेगा आपने तो ये क्रिएट नहीं किया। मैंने तो क्रिएट नहीं किया, बस बताया है कि मेरे को ये चाहिए। तो इसलिए हमको 2 बार सेव करना पड़ेगा, सेव नहीं होगा, वापस से सेव कीजिए, ठीक है। और इसको टिक करना होगा, तो अपने आप ही ये हो जाएगा। और उसके बाद यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इसको सेव कर दे, ठीक है। तो ये मेरा जो है रिटेन अर्निंग का 1000 नंबर वाला सेल्स लाइबिलिटी को बिलोंग करता है, इसलिए मैंने 1000 यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो ऐसे मैंने जो है अकाउंट्स में अकाउंट्स बनाया, प्लस हमने रिटेन अर्निंग बनाई। तो ये सारी चीजें, पहले अकाउंट्स, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, उसको असाइन किया, फिर अकाउंट ग्रुप बनाया, फिर रिटेन अर्निंग बनाई। तो ये सारी चीजें हमने इसमें की। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डिटेल्स दिया गया है कोर्स के बारे में, आप जाके स्किलशॉट का ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर आपको कैलकाटा में करना है तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस कैलकाटा में अवेलेबल है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं मिंटो पार्क और शोभा बाजार में। थैंक यू सो मच गाइज।